नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। आज हिसार के मिड टाउन ग्रैंड में इर्जी के संचालक समीरण दत्ता के द्वारा प्रेस वार्तालाप का आयोजन करवाया गया, जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर को होने जा रहे बिग बैंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति बच्चों को प्रेरित करना था। प्रेस वार्तालाप के दौरान समीरण दत्ता का कहना है कि बच्चों में छुपी उनकी गुणवत्ता को पहचानने के लिए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करवाया जा रहा है, जिसमें हिसार के ही नहीं बल्कि हिसार के आसपास के शहरों व स्कूलों के बच्चे भी उत्साहित होकर इसमें भाग ले सकते हैं। और जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम को देने के लिए उत्साहित है, वह अपने अंदर छुपे गुणवत्ता को पहचानना चाहता है, तो केवल 500 रुपये की फ़ीस में वह फॉर्म भरकर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ उनका कहना है कि यह एग्ज़ाम कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 11वीं तक के बच्चों से लिया जाएगा और इसके 4 या 5 दिन बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सभी माता पिता को बुलाकर बताया जाएगा कि उसका बच्चा कितना अभी तक सीख पाया है। इस तरह के एग्जाम्स क्यों करवाए जाने चाहिए? इस सवाल के जवाब में इर्जी के संचालक संजीवन दत्ता का कहना है कि ऐसे एग्जाम्स करवाने से बच्चों में ही नहीं बल्कि माता पिता में भी अपने बच्चों को लेकर अवेयरनेस आती है और बच्चों में जो डर कंपटीशन एग्जाम को लेकर होता है, वह डर भी निकल जाता है और बच्चा एकदम फ्री माइंड होकर एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है। आइए आपको भी सुनवाते हैं इर्जी के संचालक समीरण दत्ता की प्रेस वार्तालाप के दौरान पत्रकार बंधुओं के साथ खास बातचीत। आज हिसार में हम बिग बैंग एज टेस्ट के नाम से एक एग्ज़ाम है जिसका हम ऑफिशियल लॉन्च कर रहे हैं। हिसार और आसपास के जितने भी शहर हैं, जैसे फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, तोहाना हो गया, जितने भी शहर हैं आसपास 100 किलोमीटर के रेडियस में, इन सभी शहरों में हम इस एग्ज़ाम का ऑफिशियल लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें करीब 40 से 45 स्कूलों में ये लॉन्च की जा रही है। एक तरीके का ड्राइव है फिजी की तरफ से। और इस एग्ज़ाम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको कंडक्ट कर रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनमें कई सारे कठिनाई बाधा की सामना करते हैं बच्चे। जैसे एक बहुत कॉमन सा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन उसके सही तरीके से मार्क्स नहीं आ रहे। या फिर कोई कहता है कि मेरा बच्चा है तो बड़ा तेज इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ता नहीं है, अगर वो बैठेगा तो बहुत अच्छा कर लेगा लेकिन वो बैठता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छोटे छोटे गलतियाँ करके आ जाते हैं, पता होता है लेकिन तब भी गलतियाँ करके आ जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं। इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों में होता है, जैसे कि मान लो किसी से अगर पूछा जाए कि आपको पॉइंट ए से बी जाना है, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि पॉइंट ए कहाँ है। कि आज अगर वो एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको कहीं जाना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन उसे पता नहीं होता पॉइंट ए कहाँ है, शुरुआत कहाँ से करें। एक और किस्म के बच्चे होते हैं जिसको स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन उसको पता नहीं है कि पहुँचना कहाँ है और किस तरीके से पहुँचे, रास्ता क्या होगा। तो ये कई तरीके के मुश्किलें बाधाएं बच्चे फेस करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्क्स तो लेके आते हैं लेकिन पता नहीं चल पाता कि बच्चा समझ के मार्क्स ला रहा है, कॉन्सेप्ट समझ रहा है, या फिर रट के मार्क्स लेके आ रहा है। जो बच्चे रट के मार्क्स लेके आते हैं उनके आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा कई सारे बच्चों में मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अच्छा करना हो तो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, बहुत टैलेंटेड होना ज़रूरी है, या फिर बचपन से अगर 85-90% मार्क्स आ रहे हैं तो तभी जाके अच्छा हो सकता है। या फिर वो सोचते हैं कि IIT में, जैसे IIT के लिए करीब 2,30,000 बच्चे देते हैं, लेकिन इसके पहले एक और एग्ज़ाम होता है JEE मेन, जिसमें करीब 12 लाख बच्चे देते हैं और IIT में सिर्फ 12,000 सीटें हैं। तो 12 लाख से 12,000, तो सोचते हैं कि अरे मुझे तो बहुत टैलेंटेड होना पड़ेगा तभी जाके मैं 12,000 में आ सकता हूँ। तो ये कुछ गलत फहमियाँ हैं। या फिर वो सोचते हैं कि दिन में 15 घंटे पढ़ेंगे तभी जाके सक्सेसफुल हो सकते हैं, या ऐसे कई सारे उनके डाउट्स होते हैं। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बिग बैंग एज एग्जाम सबके लिए एक सोल्यूशन है। कक्षा 5वीं से लेके 11वीं के बीच के बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ये एग्जाम 20 अक्टूबर को कंडक्ट की जाएगी। करीब करीब 130 शहरों में, पूरे इंडिया में 130 शहरों में ये सेम डे सेम टाइम करीब करीब 250 टेस्ट सेंटर्स में कंडक्ट की जाएगी। और हम आशा करते हैं करीब 1.5 से 2.25 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठेंगे। बच्चे एक रेस में दौड़ते हैं जिसमें सिर्फ 5 बच्चे हैं, उसमें उसका रैंक 1 आता है।
और दूसरा रेस में दौड़ता है जिसमें 20 बच्चे हैं, उसमें उसका रैंक 3 आता है, किसको आप ज़्यादा वैल्यू करोगे? फर्स्ट वाले को। 5 में फर्स्ट रैंक नहीं, थर्ड वाले को, सेकंड वाले को, क्योंकि उसमें उसको कंपटीशन ज़्यादा था, उसको चैलेंज करने वाले ज़्यादा थे, उसने मेहनत अपना डबल किया होगा, तभी जाकर 20 में थर्ड रैंक लेके आया। फिटजी वाला एग्जाम में बिग बैंग में 1.5 से 2 लाख बच्चे बैठते हैं, तो उसमें अगर किसी का रैंक 2000 के आसपास भी आ रहा है, मतलब उसमें मेहनत और 100% दिया होगा, तभी जाके उसका वो रैंक आया होगा। तो आउटपुट जो है उसका जो रियलिस्टिक है और जो कंपटीशन है वो बड़ा रियलिस्टिक है, कंपेरेबल टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो ये पेपर है ये बड़ा साइंटिफिकली डिजाइंड है। फिटजी एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसके एग्जाम पेपर में एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड का नाम सुना होगा आप लोग, जैसे बैंकिंग एग्जाम में एप्टीट्यूड होता है, रेलवेज के एग्जाम में एप्टीट्यूड होता है, आईएएस सिविल सर्विसेज के एग्जाम में एप्टीट्यूड होता है, एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में एप्टीट्यूड होता है। हमने भी एप्टीट्यूड रखा है जिसके बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी को जज किया जाए कि वो कितना विकसित है, कितना डेवलप्ड है, क्या वो रट के करता है या समझ के करता है, क्या वो सोच सकता है, क्या वो एनालिसिस कर सकता है। एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसके पेपर में, बिग बैंग के पेपर में, वो एप्टीट्यूड एक सेक्शन है जिससे कि बच्चे के लर्निंग हैबिट को एसेस किया जाता है। तो ये मेन 3 पॉइंट्स है जिसके बेसिस में हम सभी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनसे अलग है। तो एंट्री के लिए 500 रुपये देने होंगे, जो बच्चे इच्छुक और पैसे ना दे सकते उनके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारा एक व्यवस्था है जिसमें, जैसे मैंने कहा कि हम स्कूल्स में जाके ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल के पास एक हम ऑफर देते हैं कि जो आपको लगता है बच्चा नीडी है, टैलेंटेड है, तो उस बच्चे का नाम आप रिकमेंड कर सकते हो, जिसके लिए बच्चे को कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन उसमें प्रिंसिपल को नाम रिकमेंड करना होगा, अपने लेटरहेड में लिख के देना होगा कि हाँ मैं सर्टिफाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि ये बच्चे को आप बिग बैंग एग्जाम में दिलवाओ, ये हमारे तरफ से हम नॉमिनेटेड बच्चा है। तो ऐसे हम कितने बच्चे देते हैं? अराउंड 21। तो हर स्कूल को हम 21 बच्चे का प्रोविजन देते हैं जिनका निःशुल्क होता है। आपके सामने फिर से लौटूंगी कोई ऐसी ही नई ताजी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।